को बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तमाम मुद्दों को लेकर, उस पर लगातार चर्चा जारी थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो जवाब दे रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिया जा रहा था तो बीच चर्चा में से ही कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो बाहर निकल आए और तमाम एलिगेशन जो है वो सत्ता पक्ष पर उन्होंने लगाए और कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से लाया गया था वो कहीं ना कहीं गिर गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन आपने किया, जिसका अंदेशा था वही हुआ, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस की ओर से वो गिर गया। देखिए, पहले से ही लग रहा था कि भाई ये हमें तो लग तो ये रहा था कि 37 है, 37 में से भी उनके 5 आउट थे और जो 32 थे वो भी समय से पहले ही मैदान छोड़ के, विधानसभा छोड़ के चले गए। जब अविश्वास प्रस्ताव पेश करना था तो वहाँ पे कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं था, तो अविश्वास प्रस्ताव रिजेक्ट ही हो गया। कह रहे कि मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, आप बेफजूलों की बात कर रहे हैं। सारी मुद्दों की बात थी। मुद्दा तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का ही मुद्दा नहीं था और उसके ऊपर जो बात कर रहे थे वो सारे वो अपना टाइम पास के कर रहे थे, कोई तुक नहीं था, मतलब खत्म हुआ। और जब आज 37 भी उनके पूरे नहीं हुए, 32 ही रह गए। पिछला भी सेशन हमने देखा, जब भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई तो उनका अविश्वास प्रस्ताव गिरा। आज भी वैसा ही हुआ जैसा जिसका अंदेशा लगाया जा रहा। जी, मुझे लगता है 4 साल आगे ये सोचेंगे नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। राजेश जून है, निर्दलीय विधायक है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे से ये सोचेंगे नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि जब भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है तब तक अविश्वास जो है वो प्रस्ताव इनका गिरा है। और आज भी जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो बाहर निकल आए और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिर गया। फिलहाल हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तमाम विधायक जो है वो निकल रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम भी है, तमाम विधायकों ने अपने अपने इलाकों में भी जाना है। तो ऐसे में आज जो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो काफी लंबी चली, 11-12 घंटे जो है वो लगातार कंटिन्यू हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई चली। और भी तमाम विधायक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो आयुष हम करेंगे, क्योंकि आज सदन में काफी हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दे जो है वो उठाने का काम जो है वो किया गया, तीखी नोकझोंक भी हुई। तमाम मंत्री, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी जो है वो आपस में आमने सामने होते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस बात का अंदेशा था आज वही जो है वो सदन के अंदर देखने को मिला। हंगामा जो है वो काफी देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो विधायक हैं उनसे बातचीत करेंगे। जगमोहन आनंद जो करनाल से विधायक हैं, जिसका अंदेशा था वही हुआ है, विश्वास प्रस्ताव गिर गया। हमें मालूम था कि ये लोग बिना बात की चर्चा के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और सदन में चर्चा से भाग गए हैं। जैसे पहले भागते रहे हैं वैसे इस बार भी भागे हैं और मुझे नहीं लगता कि भाई अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में कभी विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बाकी बचे 4 सालों में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। तमाम जो विधायक है उनका यही टिप्पणी है कि आगे से कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी, क्योंकि कांग्रेस जब अविश्वास प्रस्ताव लाई है तब अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस का गिर चुका है। आज भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस का गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है उनकी ओर से किया जा रहा है और अब इंतजार जो है वो करना होगा, क्योंकि तमाम विधायक एक एक करके बाहर आ रहे हैं। उनसे भी रिएक्शन लेने की करेंगे कोशिश। विपुल गोयल जो है हरियाणा सरकार में मंत्री, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो है लगातार जो है तमाम जिस तरीके से मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार कटाक्ष जो है वो उनकी ओर से किया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से लाया गया था, वो कहीं ना कहीं गिर गया है और लगातार निशाना जो है उनकी ओर से साधा जा रहा है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लीडर ऑपोजिशन है उनकी ओर से भी तमाम सवाल जो है वो उठाए गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि सदन में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो रही, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तमाम बातें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई कि हरियाणा जो है वो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो तमाम जो मुद्दों पर घेरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए। उससे पहले सदन में भी कहीं ना कहीं तीखी नोक जो है वो दिखने को मिली। देख सकते हैं तमाम जो है लगातार विधायक मंत्री जो है वो निकल रहे हैं
उनसे बातचीत जो है वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आज जिस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता था क्योंकि सदन के लिए, और काफी लंबी कार्रवाई जो है आज हरियाणा विधानसभा के सेशन की चली है, जिसमें जिस तरीके से काफी मुद्दों को लेकर जो है पक्ष और विपक्ष में जो है वो तीखी नोक जो है वो देखने को मिली है। बिल्कुल, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर सबकी नजर थी, लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण साहिल जो हम लोगों ने देखा कि एक तो पहले जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो संख्या को लेकर के प्रश्न उठा, फिर ये हुआ भूपेंद्र हुड्डा के साइन नहीं उसके ऊपर, और उसके बाद अंतिम में हम लोगों ने देखा कि फिर वॉकआउट जैसी स्थिति भी बन गई और कांग्रेस निकल करके सदन से बाहर आ गई। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? क्यों ये आरोप विपक्ष लगा रहा था कि हमारी जो बातें उस पर जवाब नहीं, जबकि मुख्यमंत्री तो सिलसिलेवार ढंग से हर एक बात का जवाब दे रहे थे साहिल? बिल्कुल आयुष, शुरुआती तौर में जिस तरीके से ये सवाल उठा कि जो कांग्रेस विधायक है उनके साइन नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि 18 विधायकों के साइन करवा लिए गए, लेकिन एक सवाल ये भी उठा कि लीडर ऑपोजिशन के भी साइन नहीं है, तो उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि साइन हो या ना हो, लेकिन 18 विधायकों के साइन जो है वो करवा लिए गए थे। इस तरीके की बातें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई, तो कहीं ना कहीं आयुष आपस में बहसबाजी, तीखी नोक जो है वो आज भी सदन के अंदर देखने को मिली। भले ही बाहर जो है वो काफी ठंड हो, लेकिन सदन के अंदर कहीं ना कहीं काफी गर्माहट जो है वो देखने को मिली। शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन सदन के अंदर काफी गहमा गहमी, काफी गर्माहट जो है वो इस दौरान देखने को मिली। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि काफी लंबा सदन जो है वो चला है। ऐसे में अब विधायक भी जो है अपने अपने इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है अब टाइम की बात कर ली जाए तो 10:23 हो चुके हैं। इससे पहले मुझे लगता नहीं कि इतनी लंबी कार्रवाई जो है वो हरियाणा विधानसभा के सेशन की चली होगी, क्योंकि काफी समय जो है वो हो चुका है और अब एक एक करके विधायक जो है वो अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि कल और परसों की छुट्टी है। फिर से सोमवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जो कार्रवाई जो है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी। जी आयुष। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और साहिल, क्योंकि जब भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के प्रश्न इसके पहले पूछे गए और जब भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, तो ये प्रश्न उस समय भी हुआ था कि संख्या बल है नहीं आपके पास, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या हैं? तब ये भी जवाब आया उसके परिप्रेक्ष्य में कि इस बहाने हमको बहुत सारे ऐसे विषय मिल जाएंगे उठाने के लिए जो सदन में अमूमन उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। तो क्या आज वैसी परिस्थितियां सदन के अंदर आपको दिखी? क्या वो मुद्दे उठे और फिर जब जवाब देने की बारी आई तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा उस पर खूब हंगामा भी हुआ, वॉकआउट तक की जो स्थिति है वो देखने को मिली आज सदन के अंदर? बिल्कुल यही सवाल उठे कि जो है मेजोरिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या तुक बनता है? उस पर ओपोजिशन की ओर से कहा गया कि ये जरूरी नहीं कि मेजोरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रदेश के जो आज तमाम मुद्दे हैं, प्रदेश के हालात हैं, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या फिर जिस तरीके से खेल ग्राउंड में जो 2 खिलाड़ियों की मौत हुई है, और भी तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार का जवाब जो है वो आना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की ओर से लाया गया था, जिस पर लगातार तमाम विधायकों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी गई, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस पर चर्चा कर रहे थे, उस पर जवाब दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस पर काफी लंबी जो है बहस भी हुई। ये लंबा जो है वो पूरा जिस तरीके से भाषण जो है उनका खिंच गया, इस दौरान कांग्रेस की ओर से जो है वहां से कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो निकल गए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो उनकी स्पीच थी वो लगातार अंदर कंटिन्यू जारी रही। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव तो जो था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गिर गया। तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चा की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं कि जब भी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है तो कहीं ना कहीं उनका तो विधानसभा में कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव गिरा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में चर्चा के बीच में ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया। सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया, क्योंकि विपक्ष जिसने ये प्रस्तुत किया वो सदन में मौजूद ही नहीं था और इसलिए कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से रिजेक्ट हुआ। तो आज अविश्वास प्रस्ताव पर एक लंबी सिटिंग आपने देखा विधानसभा के अंदर रही। 2 पाली में आपने देखा कि आज विधानसभा की कार्यवाही चली और तकरीबन 10:15 बजे तक आपने देखा कि आज चर्चा रही।
लेकिन अब सदन में चर्चा के बीच में ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। फिर विधानसभा में कांग्रेस की ओर से लाया गया जो अविश्वास प्रस्ताव है वो रिजेक्ट हुआ और सर्वसम्मति से इस अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आज एक लंबी बहस आप कह सकते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए रही। हालांकि मुख्यमंत्री ने हर बातों का जो जवाब है वो सिलसिलेवार ढंग से दिया, लेकिन इस पर भी ऐतराज विपक्ष की ओर से था कि जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही है और इसलिए ये कहते हुए सदन को छोड़ करके जो विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस की ओर से चूंकि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इसलिए वापस आ गए, बाहर निकल गए और इस वजह से आज ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो रिजेक्ट हो गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।